आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना हुआ होगा। आज हम बात करने वाले हैं नए साल के बारे में। नया साल आपके लिए नई बातें और नई योजनाएं लेकर आया होगा, और आप अपने चर्च में जहाँ गए होंगे वहाँ पर परमेश्वर ने उन पर्चियों के द्वारा आपसे नई आशीषें और नई बातों की प्रतिज्ञा की होगी। शायद आपके चर्च में ऐसा होता होगा, शायद ना भी होता हो। ज़्यादातर चर्चों में ऐसा होता है, और शायद अगर आपके चर्च में ऐसा नहीं होता तो फिर भी परमेश्वर हर नए साल पर हर एक विश्वासी से नई प्रतिज्ञा करते हैं, और उस प्रतिज्ञा के अनुसार हम पूरे साल अपने जीवन को बिताते हैं। हमारा जो उद्देश्य होता है, हमारी जो चाहत होती है, यही कि परमेश्वर अपनी उस प्रतिज्ञा को उस साल पूरा कर दे। कई बार हम ये सोचते हैं कि नया साल आएगा और नई बातें लेकर आएगा, नई खुशियाँ लेकर आएगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। नया साल कई बार हमारे लिए नई बातें तो लेकर आता है, लेकिन उसमें बहुत सारी बुराइयां या खराबियां हो जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप देख रहे होंगे, लगभग पिछले एक साल के करीब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया हुआ है। तो बहुत से लोग बेघर हो चुके हैं, उनके घर जल गए हैं, टूट गए हैं, और नए साल में उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। वो बंकरों में रह रहे हैं, ज़मीन के नीचे सुरंगों में रह रहे हैं, स्कूलों में उन्होंने शरण ले रखी है, अस्पतालों में बीमार हैं, घायल हैं और परेशान हैं। ऊपर से फिर आपने चीन के बारे में सुना होगा, नए साल में वहाँ और ज़्यादा कोरोना फैल गया है, नया वेरिएंट आ गया है, और अब लोग वहाँ मर रहे हैं, लाशों के ढेर लगे हैं। न्यूज़ में आप जब देखोगे तो नए साल पर आपको बहुत सारी बुरी खबरें देखने को मिलेंगी। और ऐसा ही कई बार हमारे जीवन में भी होता है। प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की नए साल की, लेकिन नए साल में शुरुआत से ही ऐसा लगता है जैसे हमें कोई नई खबर मिली बुरे की, कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ। लेकिन परमेश्वर आपको ये खबर इसलिए दे रहे हैं ताकि आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए। जब कभी परमेश्वर आपके साथ प्रतिज्ञा करते हैं तो उस प्रतिज्ञा में उनका बहुत बड़ा मकसद छुपा होता है। अब जैसे इब्राहिम से कहा कि मैं तेरे वंश को रेत के किनकों के समान कर दूंगा, उसको बाहर ले गए और दिखाया, चांद तारे जितने भी थे सारे दिखाए कि इन तारागणों को गिन ले, क्या तू इन्हें गिन सकता है? मैं तेरे वंश को ऐसा ही करूंगा। अब ये प्रतिज्ञा कर दी, उसकी भी एक पर्ची निकल आई नए साल पर कि हाँ, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। और हम ये सोचते हैं कि जब परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है, वो प्रतिज्ञा उसी साल पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन परमेश्वर का तरीका अलग है। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं, लेकिन वो एक साल में बंधे हुए नहीं है, वो 2 साल में बंधे हुए नहीं है, वो 3 साल में बंधे हुए नहीं है। वो कई बार कुछ समय लेते हैं आपको आशीष देने के लिए। हम जब एक साल की शुरुआत करते हैं तो कई बार हमारे सामने नई चुनौतियां होती हैं। हम नए वादे करते हैं परमेश्वर से कि इस साल मैं ये बुराई नहीं करूँगा, लेकिन हम पूरे साल कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी बुराइयां, कुछ ऐसे पाप लगातार करते रहते हैं। उसके बावजूद भी हम जीवित रहते हैं और हम खाते पीते रहते हैं। हम भूखे तड़प तड़प के मर नहीं जाते। आपने नए साल में आपने सुना होगा, दिल्ली में एक बड़ा हादसा हुआ। वहाँ एक लड़की को नए साल पर ही कार के नीचे घसीट कर मार डाला गया। तो ऐसी घटनाएं होती हैं। कुछ लोग मारे जाते हैं, कुछ लोग अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं, उनका जीवन नाश हो गया, उनको शैतान ले गया। लेकिन आपके लिए खुशी की बात यह है कि आप अभी तक जीवित हैं और आपके लिए एक नई आशा है। तो इसलिए कभी भी अगर आपको कोई बुरा संदेश, कोई बुरी बात सुनने को मिली है नए साल में, तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि परमेश्वर नए साल पर नए वादे करके, नई प्रतिज्ञाएं करके आपको नई ऊंचाइयां दिखाना चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप यूक्रेन में होते तो आप पर क्या बीतती। आप अभी यहाँ भारत में हैं तो आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं। आप शायद अगर ठंड बढ़ गई है तो आप रजाई कंबल ओढ़कर अपने बिस्तर में हैं। लेकिन आप सोचिए कि यूक्रेन में बहुत से मसीह लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, और वो
ऐसे दिन को देख रहे हैं जहां उनके बगल में कब बम गिर जाए, कब क्या हो जाए, कब जिस इमारत में वो रह रहे हैं वो ब्लास्ट हो जाए, वो टूट के बिखर जाए, वो कब दब के मर जाए, ये सारा कुछ वहाँ हो रहा है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर का नए साल में आप धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको एक नया साल, नया दिन दिखाया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस दिन को, इस नए साल को देख नहीं सके। तो परमेश्वर आपके जीवन में कोई योजना लेकर आ रहे हैं और वो उस योजना को पूरा करना चाहते हैं। हो सकता है ये साल वो योजना पूरा ना हो पाए, लेकिन कुछ हिस्सा इस साल में भी जरूर होगा। जैसे कि जब हम गेहूं बोते हैं खेत में, तो ऐसा नहीं कि हमने आज डाला और कल उसमें फसल उग जाएगी। उस फसल को उगने में कुछ समय लग जाता है, कई बार 2 4 6 महीने लग जाते हैं, और कई बार हो सकता है कि मौसम सही ना होने की वजह से वो फसल खराब हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसान अब निराश होकर सारी खेती को ऐसे ही बंजर छोड़ देता है, वो फिर से मेहनत करता है। तो वैसे ही परमेश्वर ने आशीष का जो बीज है वो डाल दिया है, और ये फल जरूर लाएगा। अब पौलुस के बारे में सोचिए, उसके लिए भी एक नया साल आया, लेकिन उसके लिए जो नया साल आया वो बहुत ही बुरा था। जैसे ही उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई तो वो अंधा हो गया। अब वो बोल सकता था, सुन सकता था, लेकिन देख नहीं सकता था। तो लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो अभी तक जीवित था और परमेश्वर ने उसे पर्सनली दर्शन दिया था। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि हम जैसे ही परमेश्वर के दर्शन को पाएं और हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए, लेकिन घबराने की बात नहीं है। परमेश्वर अगर आपके साथ कुछ होने दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपको बहुत ज़्यादा आशीष देना चाहते हैं। हम पौलुस को आज जानते हैं एक संत के नज़रिए से। हम जब भी पौलुस की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि पौलुस एक संत हैं और एक प्रेरित भी हैं, जबकि वो देखा जाए तो वो यीशु मसीह के साथ वो कभी नहीं घूमे। वो 12 जो चेले थे उनके साथ कभी नहीं रहे, ना उन्होंने वो संगति की, ना वो यीशु मसीह के साथ चले फिरे, ना खाना खाया, ना मेज पे उन्होंने भोजन किया, ना कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, कोई संगति नहीं। लेकिन फिर भी हम उन 12 प्रेरितों के साथ मानते हैं। जबकि पौलुस ने कहा कि मैं उनके जैसा नहीं हूँ, लेकिन उनसे कम भी नहीं हूँ। और यीशु मसीह ने ये पौलुस को ये अधिकार दिया एक प्रेरित होने का। तो वैसे ही अगर परमेश्वर आपको आशीष देना चाह रहे हैं और आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, या फिर नए साल में कोई नई खबर मिली लेकिन बुरी खबर मिल गई, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको इस साल और ज़्यादा आशीष देने वाले हैं। तो परमेश्वर पर आप भरोसा रखें और नए साल में लगातार आप स्तुति, प्रशंसा और धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ने वाले। उन्होंने यीशु मसीह को अकेला नहीं छोड़ा, तो वो आपको क्यों अकेला छोड़ेंगे। आप एक बात सोचिए कि परमेश्वर हर एक इंसान की चिंता करते हैं, और आपके लिए उन्होंने विशेष योजना ये बनाई है कि आप अभी भी जीवित हैं और जो मैं बोल रहा हूँ आप उसे सुन सकते हैं। ऐसा हो जाता है कई बार कि हम परेशान हो जाते हैं कुछ बुरी बातों को, बुरी खबरों को सुन के, लेकिन इसमें आप ये सोचिए कि आप बहुत लाखों करोड़ों में एक हैं, और अगर नया साल आया है, आपने नए साल का नया दिन देखा है, तो इसका मतलब है कि आप उन करोड़ों लोगों में चुनिंदा हैं। कल मैं जब न्यूज़ देखा तो मैंने देखा चीन में लाशों के ढेर लगे थे, कई बड़े बड़े टेंट लगे थे, और वहाँ कई कई फुट तक लाशों को ढका गया था। आप ये मान सकते हैं लगभग 7 8 फुट तक लाशों के ढेर लगे थे, और ये लगभग कई किलोमीटर में। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने लोग मरे वहाँ। लेकिन हम बहुत खुश नसीब हैं कि अभी तक जीवित हैं, और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो जीवित है वो परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता है, उसकी स्तुति कर सकता है, और उसे आशीष की आशा है। लेकिन जो मर गया उसे कोई आशा नहीं है। तो परमेश्वर लगातार आपको आशीष देना चाहते हैं, आपको बढ़ाना चाहते हैं, आपको नए साल में नई आशीषें, नया आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो आप अगर कभी कोई ऐसी बुरी खबर सुनते हैं तो आप उसमें घबराएं नहीं, परेशान ना हों, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और परमेश्वर की आपके लिए बहुत बड़ी योजनाएं हैं। अगर आप
अब तक किसी चर्च में नहीं जा रहे हैं तो आप किसी ऐसे चर्च में जाएं जो परमेश्वर और बाइबल के अनुसार चलता हो, और जहां बाइबल की बातें सिखाई जाती हों आप वहां जाइए और लगातार संगति करिए। तो आप परमेश्वर की आशीषों को आप पा सकेंगे और परमेश्वर आपसे बातें करेंगे, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएंगे, और तब आप अपने जीवन में देखेंगे कि कैसे परमेश्वर आपको अलग तरह की आशीषें दे रहे हैं। अब चर्च में जाना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि कई बार हम मन से खोखले हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हमें घर की सफाई करनी होती है, हफ्ते में लगभग एक बार तो हमें पूरा डीप क्लीन करना ही पड़ता है। वैसे रोज़ डेली झाड़ू लगती है और पोछा लगता है, ये सब तो नॉर्मल है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हफ्ते में या फिर महीने में कई घरों में तो हफ्ते में ही एकदम डीप क्लीन करना पड़ता है और धुलाई करनी पड़ती है, डस्टिंग करनी पड़ती है एक एक चीज़ की। और फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम साल में एक बार ऐसा करते हैं कि बिल्कुल पेंट भी करवा देते हैं सफाई के चक्कर में। तो वैसे ही हमारी आत्मा भी एक घर है, ये परमेश्वर का घर है, और परमेश्वर चाहते हैं कि इसकी लगातार सफाई होती रहे। और ये सफाई केवल आपके संगति में जाने से ही हो सकती है कि वहाँ आप जब परमेश्वर के लोगों के साथ बैठेंगे, परमेश्वर का वचन सुनेंगे, संगति करेंगे, भजन गाएंगे, तो आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी और पवित्र हो जाएगी और पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तो इसलिए चर्च में जाना ज़रूरी है। या फिर आप अगर किसी ऐसे हालात में हैं कि आप जा ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप अपनी पर्सनल संगति कर सकते हैं, जैसे कि आप भजन गा सकते हैं, भजन सुन सकते हैं और लगातार बाइबल पढ़ सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बाइबल के अनुसार ही आपको आशीष देंगे और आपसे बातें करेंगे, और आपके लिए जो भी योजनाएं उनकी होंगी वो आपको ज़रूर बताएंगे कि परमेश्वर आपके लिए क्या योजना लेकर आ रहे हैं। मेरे जीवन में भी कई बार ऐसे ही हुआ कि मैं भटकता रहा और मैं सोचता था मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किस चर्च में जाऊँ, क्योंकि कई बार मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए, मुझे लोग अजीब नज़रों से देखते, अजीब तरह से बातें करते, तो मैं चर्च में नहीं जा पाता था या नहीं जाता था क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता था। लेकिन एक बात मानने वाली और सोचने वाली बात यह है कि हमें लोगों से नहीं, हमें परमेश्वर से मतलब है। हमें जो परमेश्वर से संबंध बनाने हैं वो मेन बात है। हमें लोगों से संबंध बनाने हैं, लेकिन उनकी सोच को नहीं देखना कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये बड़ी बात है। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपको बहुत उन्नति दे। नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी आशीष लेकर आए। आप लगातार निरंतर बढ़ते रहें और आप परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करते रहें। अब मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूँगा। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी या कोई बीमारी आपके जीवन में है, आप परेशान हैं किसी बीमारी से या किसी और तकलीफ़ से, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ और मुझे उम्मीद है परमेश्वर आपको आशीष देंगे, चंगाई देंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर आप उनसे बातें करें और उन्हें पिता परमेश्वर अपने हाथों से छू दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, उनके अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारी है, आप जानते हैं पिता परमेश्वर, टीबी की, कैंसर की या कोई और कोई फोड़े फुंसी की, बुखार की या कोई कैसी भी भयानक से भयानक कोई बीमारी है, तो आप पिता परमेश्वर आप उसे देख रहे हैं। आप अपने चंगा करने वाले हाथ को बढ़ा दीजिए, उन्हें छू दीजिए पिता परमेश्वर। अगर किसी के मन में कोई दुविधा है या फिर अशांति है, तो पिता परमेश्वर आप उन्हें शांति दीजिए और सारी दुविधाओं से आप निकालिए पिता परमेश्वर। प्रेमी परमेश्वर, आप जानते हैं कि सब आपके बच्चे हैं और पिता परमेश्वर उनसे गलतियां होती रहती हैं, हम सब मिट्टी हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप सब पर अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। अगर किसी के घर में भोजन नहीं है या फिर किसी और तरह की परेशानी है, तो पिता परमेश्वर आप अपने अनुग्रह के द्वारा उन्हें आशीष दें। आप अपने सभी बच्चों को अपने हाथों में लें और पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर कर दीजिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।